गंगा की लहरों का संगीत और मंदाकिनी ऐसा श्रृंगार, केदारनाथ धाम में गूंज रहा शिव का जयकार। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट सेना के बैंड की भक्ति में धुनों और ओम नमः शिवाय जय श्री केदार के उद्घोष के साथ सुबह 7 बजे खोल दिए गए। इस बेहद खास मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी सपरिवार उपस्थित रहे। आपको बता दें पूरे मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई थी। बता दें कि 108 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया। पूरे विधि विधान के साथ भक्तों के लिए बाबा केदारनाथ के द्वार खोल दिए गए। जिलाधिकारी सौरभ गहरबार, बीकेटीसी मुख्य कार्य अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल, तीर्थ पुरुष श्रीनिवास पोस्ती, धर्माचार्यों, वैद्य पीठागणों द्वारा विशेष उपस्थिति में मंदिर के प्रवेश द्वार जो है वो खोले गए। खास मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष रूप से पूजा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर देश विदेश के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही आशा व्यक्त की कि इस यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। चार धाम में तीर्थयात्रियों के लिए हर संभव सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार और प्रशासन के द्वारा कड़ी मेहनत की गई। तेज गर्मी के बीच दिल्ली में सुबह सुबह आज जबरदस्त बारिश का दौर देखने को मिला। जबरदस्त तेज हवाओं के बीच शहर में जगह जगह पेड़ टूटे पाए गए। झमाझम बारिश का दौर काफी देर तक जारी रहा। रात के 3 बजे के करीबी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। जानकारी मिल रही है कि 78 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती रही, जिसके चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड और डिपार्चर होने वाली तमाम फ्लाइटें प्रभावित हुई। कई फ्लाइट्स डिले हो गई। बारिश के कारण सड़कों पर जहां पानी भर गया, आमतौर पर सुबह के समय ट्रैफिक की स्थिति खराब होती नहीं, लेकिन इस बार बारिश के चलते हालात बिगड़ते नजर आए। मेन हाईवे पर गिरे बड़े बड़े पेड़ों के चलते भी वाहन रास्ते में लोग फंस गए। बारिश और तूफान के बीच दिल्ली एयरपोर्ट का टीन शेड भी क्षतिग्रस्त हो गया। टर्मिनल नंबर 3 का छत जो है वो गिर गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ये संवेदनशील समय है, पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। क्या आप सिक्योरिटी फोर्स का मनोबल गिराना चाहते हैं? ऐसी याचिकाएं कोर्ट में मत लाई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी जनहित याचिकाएं दायर करने से पहले जिम्मेदारी से काम लें। अजय देवगन स्टारर फिल्म रेड 2 की शानदार सफलता के बाद फिल्म का सेकंड पार्ट फिल्म थिएटर पर धमाल मचा रहा है। इनकम टैक्स ऑफिसर का किरदार निभा रहे अजय देवगन की फिल्म रेड 2 को लेकर भी व्यूअर्स में जबरदस्त एक्साइटमेंट है। फिल्म में IRS ऑफिसर अमय पटनायक के किरदार को खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म की ओपनिंग शानदार रही है। रिलीज से पहले ही 10 करोड़ की प्री बुकिंग थी। फिल्म ने पहले दिन ही 18 करोड़ से ज्यादा कमा लिया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश का हर हिंदुस्तानी आहत है। जिन लोगों ने इस आतंकी हमले में जान गंवाई, पूरा देश उनके साथ खड़ा है और चाहता है कि पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाया जाए। इस आतंकी हमले को लेकर गौरवशाली महाराष्ट्र महोत्सव में मंच से मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने की भारत सरकार से मांग की। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को बुज़दिल करार दिया। जावेद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान इतना बुज़दिल है कि अपने सिपाही की लाश तक वो नहीं स्वीकारता, ये सोचकर कि कहीं उनकी गलत हरकतें पकड़ी ना जाए। जावेद अख्तर ने साफ कहा कि ऐसे मुल्क से क्या बात करनी जो बात करने लायक ही नहीं। कश्मीर को लेकर फैलाए जा रहे झूठ पर भी जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को घेरा और कहा कि अब वक्त आ चुका है, पाकिस्तान पर कड़ा कदम उठाना चाहिए। अब आर या पार होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था में हर जिले को आदर्श बनाना है और नक्सल उन्मूलन की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जुआ, सट्टा, अवैध मादक पदार्थों, अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर कठोर कार्रवाई करें और धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र, खुले में मांस बिक्री, गोवंश की तस्करी पर भी प्रभावी नियंत्रण और सख्ती से रोकथाम सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने काफी सारे निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट परियोजना विजनजाम इंटरनेशनल सीपोर्ट का औपचारिक उद्घाटन किया। इस बंदरगाह का पहला चरण जो करीब 18,000 करोड़ रुपए के मेगा निवेश का हिस्सा है, अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सरकार की नीतियों के अक्सर आलोचक रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी मंच साझा करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत के साथ टकराव के बीच पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, जिसके चलते अनुमान है कि एयर इंडिया को $600 मिलियन तक का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। इसको लेकर सरकार को एयर इंडिया की तरफ से पत्र लिखा गया है और नुकसान की भरपाई के लिए एयरलाइंस के द्वारा सब्सिडी भी मांगी गई है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT एक बार फिर यहां पे एक दुखद घटना हुई है। गुरुवार रात को संस्थान के एक छात्रावास में नेपाल की एक और छात्रा मृत पाई गई। मृतका 20 वर्षीय युवती नेपाल के वीरगंज की रहने वाली थी और इंजीनियरिंग की प्रथम वर्ष की छात्रा थी।
पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने लोगों से अपील की है कि मुसलमानों और कश्मीरियों के पीछे ना पड़े। उन्होंने अपने पति के लिए न्याय की मांग करते हुए लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। विनय नरवाल की पत्नी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों और कश्मीरियों के पीछे पड़े। जातीय जनगणना को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से मायावती ने कहा कि काफी लंबे समय तक नाना करने के बाद अब केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया है। भाजपा और कांग्रेस द्वारा इसका श्रेय लेकर खुद को ओबीसी हितैषी बनाने की होड़ मची हुई है, जबकि बहुजन विरोधी चरित्र के लोग। लक्सर स्थित इवेंट टावर कंपनी के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर पिछले 40 दिनों से धरना जारी है। कर्मचारियों का आरोप है कि 3 सालों से वेतन नहीं बढ़ाया गया और कंपनी प्रबंधन लगातार अनदेखी कर रहा है। एसपी देहात, उपजिलाधिकारी और कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कंपनी प्रबंधन से वार्ता हुई, जिसमें 3 प्रमुख मांगों पर सहमति बनी है। डिडवाना के इंडोलाव की ढाड़ी में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण महिलाएं पैदल ही कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां महिलाओं ने इसकी शिकायत अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र कुमार से की। महिलाओं ने बताया कि गांव में पिछले 1 महीने से अधिक समय से पानी का संकट है। नहरी जल कनेक्शन होने के बावजूद भी पानी नहीं दिया जा रहा। इसे कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की। वहीं हरसूद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तेंदुपत्ता समिति, वन समिति और जनजातीय सम्मेलन के कार्यक्रम में शिरकत की, जहां सीएम ने 20 करोड़ की लागत से बने नए अस्पताल, सांदीपनी आदर्श विद्यालय, 45 करोड़ की लागत से नई सिंचाई परियोजना की भी शुरुआत की। वहीं आदिवासी बुजुर्गों को मल्टीपर्पज छड़ी भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक क्रांति से प्रदेश के युवाओं का भविष्य संवरेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। जबलपुर में नाबालिग छात्रा से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती के बाद गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। दरअसल जबलपुर के गड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 7वीं कक्षा की छात्रा से मंडला के एक युवक ने पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की। फिर आरोपी युवक ने छात्रा को मंडला बुलाया, जहां आरोपी युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे 3 दिन तक बंधक बनाया और उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता जबलपुर लौटी तो उसके बाद इसकी शिकायत पुलिस से की गई। मसूरी के तुनेटा गांव में नाग देवता मंदिर में भव्य मेले का आयोजन हुआ। इस खास मौके पर मंदिर में शिव परिवार की स्थापना की गई, जिससे मंदिर का धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी मौजूद रही। इनका तुनेटा गांव के लोगों ने स्वागत किया और ग्रामीणों ने पालिका अध्यक्ष से नगर पालिका क्षेत्र के तहत आने वाले तुनेटा गाँव के साथ अन्य स्थलों को विकसित करने की मांग की। संभल पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। मामला नखासा थाना क्षेत्र के तुतर्रीपुर इलाका का है, जहां एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि युवक की हत्या पुरानी रंजिश में नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। बहन से फोन पर बात करने पर भाई ने पिता के साथ मिलकर प्रयागराज के नए यमुना पुल के नीचे पानी में अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता हुआ पाया गया। जानकारी होने पर नए पुल पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने यमुना नदी में मिले मृत का नाम राजकुमार बताया है। प्रयागराज मिंटो पार्क के पास यमुना नदी में मिली लाश को लेकर पुलिस जांच कर रही है। युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। बढ़ती महंगाई का असर खाने पीने की तमाम चीजों के साथ दूध के दाम पर भी पड़ रहा है। जानकारी मिल रही है कि मदर डेयरी के साथ साथ अमूल ने भी दूध के दामों में इजाफा कर दिया। 1 मई से दूध के दाम बढ़ चुके हैं। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम में 2-2 रुपए का इजाफा किया है। दूध 2022 में 4 रुपए, 2023 में 3 रुपए, 24 में 2 रुपए कुल बढ़ा था। ऐसे करके कुल 3 सालों में दूध 11 रुपए महंगा हो चुका है। राजधानी भोपाल में कॉलेज की मासूम लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कृत्य और ब्लैकमेल कर युवतियों की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले लव जिहाद करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग उठ रही है। बीजेपी नेता और सांसद आलोक शर्मा ने मांग की है कि लव जिहाद करने वालों को गिरफ्तार तो किया जाए ही, साथ ही इन आरोपियों की नसबंदी भी की जाए। आलोक शर्मा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ये मांग की है। अंबिकापुर यातायात पुलिस के सहायक उप निरीक्षक को अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल के भतीजे के द्वारा धमकाने का मामला सामने आया, जो बाद में फर्जी निकला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अपराध तो दर्ज किया है। आरोपी युवक फरार चल रहा है। इस मामले में अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि इस आरोपी युवक का उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अमरोहा जनपद के सैद नगनली थाना क्षेत्र के गांव दमगढ़ी में गुरुवार की देर रात गांव के रहने वाले चंद्रकिशोर नाम के युवक ने पत्नी से विवाद के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक लंबे समय से पारिवारिक तनाव से जूझ रहा था। परिवार वालों के मुताबिक पति पत्नी के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी। घटना के समय घर में भतीजी की शादी की तैयारियां चल रही थी। मृतक की भतीजी की बारात आने ही वाली थी कि इस तरह की घटना
वहीं भदोही में रेल पटरी पर एक गांव के रहने वाले युवक और युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में अब सनसनी है। युवक और युवती की आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। मृत युवक की पहचान अभियनपुर निवासी राहुल पटेल और युवती की पहचान रीमा के रूप में हुई है। मृतक युवक वैवाहिक कार्यक्रमों में डेकोरेशन का काम करता था। फिलहाल पुलिस दोनों के शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। दुर्ग में अचानक मौसम में तब्दीली देखने को मिली और तेज आंधी के साथ बारिश हुई। आंधी और बारिश के चलते लोग परेशान होते दिखे तो कई जगहों पर पेड़ की डालियां टूटकर सड़कों पर जा गिरी। कहीं पर पोस्टर क्षतिग्रस्त हुए, जिसके चलते सड़क पर जाम के हालात बन गए। प्रशासन के लोग अब हालात को व्यवस्थित करने में जुटे हुए हैं। वहीं हाईटेंशन लाइन पर पेड़ की डालियां गिर गई, जिसके चलते 2 घंटे तक ट्रेन फंसी रही। जनपद में सरयू घाघरा नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने बाढ़ से पहले तटबंधों की मरम्मत और मजम्मत करने का काम शुरू कर दिया है। सिंचाई विभाग द्वारा नदी के बाएं तट पर स्थित संवेदनशील स्थलों पर रिवेंटमेंट निर्माण, स्पर पुनर्स्थापना और स्पिल क्लोजिंग जैसे सुरक्षा कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। एल्गिन ब्रिज, चरसरी तटबंध के विभिन्न बिंदुओं पर स्पर निर्माण की परियोजनाएं संचालित हैं। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत देवताल के पास एक किराना दुकान संचालक की दुकान में चोरी हुई। चोरों को कुछ नहीं मिला तो दुकान के सामने रखी नमक की ही 5 बोरियां उठाकर ले गए। जयपाल सिंह प्रजापति श्री राम किराना स्टोर के जो मालिक है, किराना दुकान वो संचालित करते हैं। अमूमन उनकी दुकान के सामने नमक की बोरियां रखी रहती थी। कुछ स्कूटी सवार आए और नमक की बोरियां चुरा कर ले गए। पुलिस अब इन नमक चोरों की तलाश कर रही है। रायबरेली में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां मिल एरिया थाना इलाके के मलिक मऊ में सड़क पार कर रही युवती को अनियंत्रित गति से आ रहे एक डंपर ने कुचल दिया, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार वालों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। परिवार वालों ने डंपर में तोड़फोड़ शुरू कर डीजल टैंक को ईंट से तोड़ने का प्रयास किया। वहीं मौके पर सीओ सदर अमित सिंह और शहर कोतवाल पहुंचे और उन्होंने परिवार वालों को समझाया। सहारनपुर में गन्ने के खेत में एक संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति का शव रस्सी से झूलता हुआ पाया गया। शव की सूचना मिलने के बाद ग्रामीण और परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। बाद में फॉरेंसिक की टीम और पुलिस भी वहां पर पहुंची और जांच शुरू हुई। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक देर रात खेत में पानी देने के लिए गया था। सिवनी जिले के शासकीय विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों की सुविधाओं के लिए कलेक्टर संस्कृति जैन के निर्देश में सुगम कक्षा से सरल शिक्षा अभियान के अंतर्गत जन सहयोग से गिफ्ट अ डेस्क पहल चलाई गई, जिससे बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, सामाजिक संगठन और गणमान्य लोगों ने मिलकर स्वेच्छा से स्कूलों को डेस्क गिफ्ट किए। गुरुवार को 1 मई को जनपद पंचायत केवलारी के सुदूर ग्राम में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। बस्ती में अराजक तत्वों ने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया। पुलिस फिलहाल इन आरोपियों की तलाश कर रही है। भोर में जब ग्रामीणों ने देखा कि बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई है तो लोग काफी गुस्सा हो गए। गांव के बाहर अंबेडकर पार्क में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये प्रतिमा स्थापित है। सूचना पर स्थानीय पुलिस वहां पहुंची। पीआरबी 112 की टीम भी इस मामले को लेकर जांच कर रही है। मुकीम काला गैंग के हिस्ट्री शीटर बदमाश इनाम धुरी का आतंक ये है कि हिस्ट्री शीटर बदमाश ने देर रात सभासद के घर में घुसकर अवैध हथियारों सहित फायरिंग की। पुलिस ने मौके से बाद में खोखे और कारतूस बरामद किए हैं। वही बदमाश जो है वो फरार हो चुका है। गुरुवार की देर रात केराना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आलकला के वार्ड नंबर 11 में इस बदमाश ने घर में घुसकर हमला किया। जबलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस को ये उम्मीद है कि लकी पटेल से शहर में हुई अन्य आपराधिक घटनाओं की जानकारी भी मिल सकती है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिले में अपराध पर लगाम लगाते हुए स्पेशल स्टाफ और बेगमपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में धारदार हथियार के बल पर लूटपाट और वारदात करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कई टीमों का गठन किया गया है। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र के गुर्रा गांव में बकरे को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दबंगों ने घर में घुसकर एक महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट की। पीड़िता ने 4 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है और कहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। महिला थाने के गेट पर बैठकर अब न्याय की गुहार लगा रही है। कासगंज शहर के मोहल्ला सिटी में 2 पक्षों के बीच में मारपीट और छेड़खानी के मामले ने तूल पकड़ लिया। पीड़िता सरला देवी के मुताबिक 24 अप्रैल की रात जब उनका परिवार शादी समारोह में जा रहा था, तभी पड़ोसियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। धारदार हथियार से बेटे पंकज का कान काट दिया गया। वही बेटी शिवानी से भी छेड़खानी की गई और वीडियो वायरल करने के आरोप भी लगे।
हरियाणा के खानपुर थाना क्षेत्र के गांव खीदरपुर में एक मकान में प्लास्टर का काम कर रहे मिस्त्री की ऊंचाई से गिरने से बड़ी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान गोपाल पुत्र पतराम निवासी गांव परवाना की हुई है। काम करते समय अचानक संतुलन बिगड़ा और गोपाल सीधा नीचे जा गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया है और जांच कर रही है। हरदोई के भिठारी में रोडवेज बस और बाइक की टक्कर में दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में उनकी बेटी और एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सुरसा निवासी खिलाड़ी अपनी पत्नी, बेटी और एक महिला के साथ बाइक से लौट रहे थे घर, तभी कोतवाली शहर क्षेत्र में यह हादसा हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, बाकी घायलों का इलाज जारी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन चावल में मिलावट की शिकायत उपभोक्ता मुकेश गंधारे ने एसडीएम आकांक्षा अग्रवाल से की है। मुकेश ने बताया कि चावल खाने पर पेट में दर्द हो रहा है और बदहजमी भी हो रही है। आशंका है कि चावल में प्लास्टिक की मिलावट की गई। एसडीएम ने फिलहाल सैंपल लेकर इस चावल को जांच के लिए भेजा है। बैतूल में आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाते एक आरोपी को बैतूल कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 मोबाइल, 13 क्रेडिट कार्ड, 3500 रुपए नकद के साथ आरोपी के मोबाइल में 13 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी पाया गया। पुलिस ने ऐसे 8 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर इनकी तलाश शुरू कर दी है। भोजपुरी फिल्म स्टार अंजना सिंह का बस्ती में शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर से ही विवाद हो गया। हीरोइन ने प्रोड्यूसर को भद्दी भद्दी गालियां दी। करीब आधे घंटे तक प्रोड्यूसर और हीरोइन अंजना सिंह के बीच ये झगड़ा सरेआम चलता रहा, जिसका वीडियो अब जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित महाराजा होटल के सामने की बताई जा रही है। गजरौला से संभल जा रही डग्गामार इको वैन में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक भीषण आग लग गई। तेज रफ्तार में जा रही कार अचानक आग का गोला बन गई और कार में 10 से ज्यादा सवारियों ने जैसे तैसे कूद कर अपनी जान बचाई। वही चालक फरार हो गया। पुलिस घटनास्थल पर बाद में पहुंची थी। इको वैन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके के रहीमाबाद गेहदो मार्ग पर गेहूं की फसल काटने के बाद खेतों में कृषि फसल अवशेषों को आग लगाकर नष्ट किया जा रहा है। तेज हवाओं के बीच ये आग बड़ी समस्या बनती जा रही है। स्थानीय कृषि विभाग इस गंभीर मुद्दे पर लापरवाह नजर आ रहा है। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र में एक युवती की सरकटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक युवती की हत्या प्रेम संबंधों में बाधा डालने के कारण की गई थी। आरोपी मुश्ताक ने युवती पूजा विश्वास का गला रेतकर मौत की घाट उतार दिया। हरियाणा पुलिस ने आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लाश बरामद की है, लेकिन सिर अभी तक नहीं मिला। माधवगढ़ के मगधी जोन में भीषण गर्मी से राहत लेते जमहोल टाइगर की पेड़ की छांव में सुस्ताती तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। पर्यटकों के बीच भी ये बेहद लोकप्रिय है। बागताला, मगधी और हमोखर जोन में अक्सर देखे जाते हैं। इसका शांत स्वभाव और आकर्षक रूप पर्यटकों को काफी पसंद आता है। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के जड़ौदा जटगांव में गन्ने के खेत में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका पाया गया। मृतक देर रात खेत में पानी देने गया था, लेकिन सुबह उसका शव फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलने के बाद ग्रामीण और उसके परिवार वाले वहां पहुंचे। बाद में पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या के विरोध में मथुरा में 1 मई को हिंदूवादी संगठनों के आह्वान पर बाजार बंद रखे गए। ज्यादातर इलाकों में दुकानों के शटर बंद रहे। सड़कों पर सन्नाटा रहा। हालांकि कुछ स्थानों पर दुकानें खुली हुई पाई गई। प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा और संवेदनशील इलाकों पर लगातार फोर्स तैनात रही।